ज्येष्ठ माह में आने वाले सभी त्योहारों का विशेष महत्व है। इस माह में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, अपना एकादशी, निर्जला एकादशी सभी बड़े पर्व आते हैं। इन्हीं में से एक है गंगा दशहरा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस तिथि को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन गंगा नदी की विधि विधान से पूजा की जाती है। साथ ही दान जैसे पुण्य कार्य करते हुए गंगा में स्नान किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। यह भी माना जाता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है, इसलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि इस साल गंगा दशहरा कब है। इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ होता है। हालांकि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा पर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े पहने सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस शुभ दिन पर माँ गंगा के साथ साथ शिव जी की पूजा करें। इस दौरान गंगा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें निषिद्ध, हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा को पूजा जाता है। गंगा दशहरा वह दिन है जब माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था। इसी दिन भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी। पौराणिक कथा के अनुसार भागीरथ के तप से ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने भागीरथ को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने ब्रह्मदेव से वरदान में माँ गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर तो आ जाएगी, लेकिन क्या पृथ्वी गंगा के वेग और भार को संभाल सकेगी? इसके पश्चात गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की गई। भोलेनाथ के अनुग्रह के पश्चात ही ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर गंगा ने भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरण किया। भागीरथ के नाम पर ही गंगा का नाम भागीरथी पड़ा था। गंगा के भोलेनाथ की चोटी से निकलकर हिमालय से होते हुए मैदान की तरफ कलकल बहने पर भागीरथ ने खुद को अत्यधिक भाग्यशाली समझा। गंगा दशहरा पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए? माना जाता है कि जो भक्त गंगा दशहरा पर स्नान व दान करते हैं उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा पाठ करने, गंगा दशहरा की कथा सुनने, गंगा आरती और गंगा में डुबकी लगाने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन दान में अन्न, फल, जल, श्रृंगार सामग्री, घी, नमक और वस्त्र दान में देना शुभ माना जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।